अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको मैट्रिक क्लास के कंप्यूटर साइंस का पहला लेक्चर देने जा रहा हूं, जो कि हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सबसे पहले बात ये आती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते किसे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बेसिकली ये एक स्किल है, या जिसे आप हुनर कह लें या महारत कह लें, जो कि डेवलप की जा सकती है, यानी बंदे के अंदर, इंसान के अंदर पैदा की जा सकती है एक बेहतर तरीक़ाकार को अपनाते हुए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। यानी कि कोई भी बंदा जो है या किसी भी इंसान के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की महारत को पैदा कर सकते हैं, मगर उसके लिए उसको ये चाहिए होगा कि वो एक प्रॉपर तरीके को फॉलो करता हुआ है। अब बात आती है कि जिस तरह आजकल की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, जैसा कि क्या नाम है, हमारे पास बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। हर एक बंदा जिस तरह बिजनेस का स्टूडेंट है तो बेसिकली बिजनेस की क्या नाम है स्टडी के अंदर क्या सीखता है, वो बेसिकली बिजनेस की स्टडी के दौरान ये सीखता है कि बिजनेस के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग के अंदर आने वाले चैलेंजेस या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेगा, उनको समझेगा, वो साइंस के मेथड को इस्तेमाल करेगा कि उनको क्या नाम है कैसे इस्तेमाल किया जा सके। हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं: प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम, इसे कोडिंग भी कहा जाता है, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। यही हमारे जो 9 पॉइंट्स हैं, यही थ्रू आउट द चैप्टर चलेंगे, यानी कि यही हमारा कंप्लीट चैप्टर है जो कि हम पढ़ेंगे। अब आगे इनकी डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि मसले की शनाख्त की जाए कि हमारे पास जो मसला है वो दरअसल है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ फोकस ऑन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर वो कहना ये चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज पर तवज्जो दें जो कि आपसे आपके मसले के मुतालिक है। यानी कि जैसे आप उसमें मिसाल दे रखी है कि हमें किसी ने कहा या हमारे क्लाइंट ने कहा कि हमें उसे कैलकुलेटर बना के दें जो कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता हो। अब बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमें पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को कहते हैं। अब हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या जो हमारी क्या नाम है जरूरत वाली इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली ये होगी कि हमारा जो कैलकुलेटर होगा वो एडिशन किस तरह करेगा, सब्ट्रैक्शन कैसे करेगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा, डिवीजन कैसे करेगा। इसके अलावा कैलकुलेटर की शक्ल कैसे होगी, साइज कितना होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, रंग कौन सा होगा, स्क्रीन कौन सी देनी है, ये हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि हमें जो यूजर ने कहा है वो कहा कि उसे कैलकुलेटर चाहिए जो कि बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है अरिथमेटिक के। यहाँ पर हमारा जो सिर्फ रेलिवेंट काम होगा वो सिर्फ अरिथमेटिक का ही काम होगा, बाकी हमारी हर चीज जो है यहाँ पर इररेलेवेंट होगी। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये बात ये आती है कि हर बंदा जो है उसको ये बात मालूम नहीं होती मुकम्मल तौर पर कि उसे क्या चीज चाहिए। अब हर बंदा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखता। अब एक आपके पास क्लाइंट आया, अब वो खुद ही क्लियर नहीं है उसका माइंड के उसको सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, तब वो आपको क्या बताएगा, वो आपको पूरी सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब बात ये होगी कि आपको वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा सॉफ्टवेयर की, जो कि आप क्या होगा मे लीड टू रॉन्ग सोल्यूशन। हो सकता है कि उसकी वजह से आपका जो उसको क्या नाम है आप उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे वो हो सकता है कि वो आपका गलत हो या उसके अंदर की प्रॉब्लम्स आएंगी जो बाद में आपको क्या नाम है ठीक करने पड़ सकते हैं। तो लिहाजा इसके लिए हमारे पास पॉइंट 3 हमारे पास लिखा हुआ यू मस्ट नो कंप्लीट यूजर रिक्वायरमेंट्स, कि आप अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करें, यूजर से सवालात करें, यूजर को इस बारे में पूछें कि उसको बेसिकली किस किस्म की इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर को यूज करना, ताकि आप अपने क्या ना एक तो यूजर की नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए राइट आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए यूजर के एनवायरनमेंट के लिहाज से उसको एक बेहतरीन सोल्यूशन या एक सॉफ्टवेयर बनाकर दे सकें। और आखिरी पॉइंट हमारे पास है मेक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स की यूजर से मिलती जाए आप उसको एक मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट बनाते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने किस किस स्टेप को फॉलो किया है और आपने क्या क्या इसके अंदर बनाया था और उसके अंदर क्या क्या तब्दीली लाई जा चुकी है सॉफ्टवेयर के अंदर अभी तक। आगे हमारे पास जो है स्टेप वो है जी एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। ब्रेक द प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट्स। जिस तरह मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं, अगर सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें एडिशन हो रही हो और साथ में
ब्रैकेट भी इस्तेमाल हो रही हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैथ का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। हम पहले प्लस वाले पार्ट को नहीं परफॉर्म करते, क्यों? अब हमने बेसिकली क्या किया, हमने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 + 2 × 5 + 2 ब्रैकेट क्लोज। अब वो क्या, हम 2 + 2 को पहले नहीं परफॉर्म करेंगे, हम पहले 5 + 2 जो कि ब्रैकेट के अंदर होगा हम उसको परफॉर्म करेंगे। उसको परफॉर्म करने के बाद 7 आने के बाद हम 2 + 2 को उसके साथ ऐड करेंगे। बिल्कुल ये तरीका कार यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसको हर एक टुकड़े को क्या नाम है, हम उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ सॉल्व ईच पार्ट सेपरेटली, हर एक हिस्से को अलग अलग से हम उसको क्या नाम है सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब इस तरीकाकार को, एक प्रॉब्लम को आपने मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ा, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, इसको हम टॉप डाउन डिजाइन या डिवाइड एंड कनकर रूल भी कहते हैं। हमारे पास जो अगला क्या नाम है स्टेप है वो है डिजाइन एल्गोरिथम एंड डिजाइन फ्लो चार्ट। आप एल्गोरिथम बनाएं और फ्लो चार्ट बनाएं। अब एल्गोरिथम बेसिकली क्या चीज है? एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग के अंदर उस चीज को कहते हैं कि आप किसी भी काम को करने का तरीका लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट स्टेप। किसी भी मसले को हल करने के लिए जो हम प्रोसीजर या अमल लिखते हैं या कोई काम बनाने के लिए कोई तरतीब देते हैं, तो उसको एक महदूद स्टेप्स में, एक महदूद क्या नाम है कह सकते हैं कि आप मकदार के अंदर रहते हुए उसको खत्म करें। यानी ये ना हो कि आपका एल्गोरिथम चलता ही रहे, यानी कि उसको एक लिमिट होनी चाहिए कि उससे ज्यादा वो ना जाए, ठीक है। उसके अंदर रहते हुए आप उसको मुकम्मल करेंगे। फाइनाइट स्टेप्स उसे कहते हैं जी, फाइनाइट स्टेप्स, ठीक हो गया। फाइनाइट का मतलब होता है यानी कि जिसकी लिमिट हो। इनफाइनाइट मैंने नहीं कहा, मैंने कहा इन अ फाइनाइट स्टेप, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि एल्गोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट स्टेप, ठीक है, ऐसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये बेसिकली आपका एक रॉ फॉर्म होती है। रॉ फॉर्म से मुराद ये समझ लें कि आप एक आम सी सादा लोग जिंदगी या जुबान में लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या करेगा और क्या परफॉर्म नहीं करेगा। अब अगला हमारे पास स्टेप है जी मेगा फ्लो चार्ट ऑफ प्रोग्राम। अब बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। यानी जो एल्गोरिथम हमने रॉ फॉर्म में लिखते हैं, यानी हम इंग्लिश वगैरह में लिखते हैं, हम उसको तस्वीर की सूरत में अपने पास बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी इनपुट कहाँ से आएगी, कौन सी इनपुट कहाँ पर एज ए आउटपुट इस्तेमाल होने वाली है आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। तो इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।